हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज से हम मॉडल्स करने जा रहे हैं। मॉडल्स का आज हम कैन कोड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो अगर आपने मेरी पहले की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उन वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको मॉडल्स भी समझ में आने पाए। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैन कोड के साथ। सो मोडाल्स हमारा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे टेंस यूज़ होते हैं वैसे ही हमारा मोडाल्स भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले पहचान क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पहचान करके सिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा था, वहाँ पर हमने अलग अलग पहचान पढ़ी थी, जैसे कि ता वाला, रहा वाला। बट मोडाल्स में है ना, ज़्यादा जो मैटर करता है वो है इसका यूज़। आपको यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहचान जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, वो सेम भी होती है। आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी सीख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको मोडाल्स में इसका यूजेस याद रखने हैं कि कैन कोड को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो हम वन बाय वन एक एक को देखेंगे। सबसे पहले पहचान क्लियर करते हैं। सो कैन कोड की जो पहचान होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं। और अगर मैं सकता था यूज करूं तो सकता था, सकती थी, सकते थे। यहाँ पर हमारा जो कैन है, हमारा कैन प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। कैन प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो हमारा कुड है, जो हमारा कुड होता है उसको हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। मतलब जब लास्ट में सकता था, सकती थी और सकते थे। बट मैंने आपको बताया पहचान पे ध्यान ना देकर हम उसके यूज पे ध्यान रखेंगे। तो कुड पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। अब वन बाय वन इनकी यूजेस सीख लेते हैं। अगर आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ रूल के हिसाब से सिखाया था, अगर आप मेरी उन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अब तक रूल्स बनाना आ चुका होगा। अगर मैं वैसे तो मोडास में मैं कोई रूल्स नहीं बनते, बट फिर भी अगर आपको रूल बना के दिखाना है तो देखो कैसे बनाते रूल। हमेशा की तरह सब्जेक्ट पहले आता है, फिर कैन कोड आता है, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। हमेशा ज़्यादातर जो मोडाल्स होते हैं, एक्सेप्ट 2, 3, 4 मोडाल्स, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अदरवाइज सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो सब्जेक्ट, कैन कोड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट मेन चीज़ जो अभी हमें सीखनी है वो है इसका यूजेस। सो वन बाय वन एक एक यूज सीखते हैं कि कैन को कहाँ यूज करना है और कुड को कहाँ यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा पहला हमारा है, तो हमारा पहला पॉइंट हमारा यही है कि इसको हम कैन को प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करेंगे। कैन को प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया समझाने के लिए, जस्ट यू कैन
easily walk in moonlight. सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, जैसे कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता हूँ। तो जब पहला पॉइंट क्या है, कैन को प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे, ये हमारा पहला रूल है। यू कैन इजिली वॉक इन मूनलाइट, आई कैन रन फास्ट। ऐसे ही कुड को हम पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही हमारा जो कुड है, वहीं कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे हम। जैसे हमने कैन का प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करा, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे हम ले लेते हैं, इफ यू डोंट हरी you could be late. जैसे कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम लेट हो सकते हो। मतलब कुड का जो प्रयोग होता है ना, भविष्य के लिए किया जाता है, बट ये है ना, फिक्स नहीं होता। कुड का जो प्रयोग है हम भविष्य के लिए करते हैं, बट ये कोई फिक्स नहीं है। सो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि हम कैन का यूज प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज पास्ट के लिए करते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने पहला यूज देखा, अब हम देखते हैं दूसरा यूज। कैन का जो यूज है ये है ना, हम जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो, क्या लेनी हो, परमिशन। परमिशन लेने के लिए आपको याद रखना है कि यूजेस पर आपको फोकस करना है, तभी आप मोडास का अच्छे से यूज कर पाओगे। तो जब हमें किसी से परमिशन लेने के लिए कैन और कुड का यूज करना पड़ता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने कि किसी से परमिशन ली, एग्जांपल ले लेते हैं। कि क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी, क्या मैं यह नौकरी कर सकता हूँ। तो मतलब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो आपको मैंने रूल्स बनाना तो सिखा ही चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं। कैन आई डू दिस जॉब, और प्लीज भी लगाते थे क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। तो देखो, जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, बट इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो अगर आपको परमिशन लेनी है तो आप कुड का ज्यादा यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ये ज्यादा पोलाइटली होता है और ज्यादा यूज होता है, रिस्पेक्ट देने के लिए इसका ज्यादा यूज होता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी मैंने कैन यूज करा तो हमें कुड यूज करना चाहिए था, कुड ज्यादा बेटर होता है। ऐसी स्थिति में कुड का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि आपकी
शिष्टता मतलब नैतिक बातों का हमें पता चलता है इसमें कि अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो अगर आप कुड यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। कैन यूज करोगे तो नॉर्मल है, अपने फ्रेंड्स के लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो हम कुड यूज करेंगे। जैसे वही सेंटेंस कैन आई डू दिस जॉब का मैं यूं यूज कर सकता हूँ, कुड आई डू दिस वर्क, कुड आई डू दिस वर्क, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। यू कुड गो यू होम, तुम अपने घर जा सकते हो, ये रिस्पेक्ट दिखा रहा है थोड़ी सी, इसलिए हम कैन की जगह अगर हमें परमिशन लेनी हो, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड करता है आप उस सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे। तो अगर हमें रिस्पेक्ट देनी है तो आप कुड यूज़ करो, अगर नॉर्मल है कोई फ्रेंड है तो कैन यूज़ कर सकते हो, किसी से परमिशन लेनी है तो। सो ये था हमारा सेकेंड यूज़। पहला यूज़ क्या था हमारा, प्रेजेंट पास्ट के लिए हमने सीखा था। सेकेंड यूज़ ये है जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो। परमिशन लेने के अंदर भी हमने ये सीखा कि कैन को भी हम यूज़ कर सकते हैं और कुड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैन थोड़ा इनफॉर्मल है और कुड हमारा थोड़ा फॉर्मल है। मतलब हम बड़े लोगों के लिए जिससे हम इज्जत देते हैं उसके लिए कुड यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड यूज़, तो थर्ड यूज़ में हमारा क्या है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। जैसे हमने पिछली बार परमिशन देखा पिछले उसमें, अब हम देख रहे हैं निवेदन, मतलब जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स में जैसे मान लो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ कर लूँगा, कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन प्लीज़। तो ये मैंने यूज़ कर लिया। देखो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कैन आई यूज़ योर फोन प्लीज़। और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, सिंपल। तो हमने ये सीखा जब हमें किसी से निवेदन करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी एक और बात मैं आपको उसी के साथ बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर भी कुड का ज़्यादा यूज़ करो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुड एक ऐसा वर्ड है जो पोलाइटली और मॉरल है, जो अच्छा लगता है, मतलब रिस्पेक्ट दिखाता है। अगर हम इसी जगह पर, हमने पहले कैन यूज़ कर लिया, अगर इसी जगह पर अगर हम मदद व हेल्प मांगते समय, अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मांगते समय अगर हम कुड का यूज़ करते, कुड का प्रयोग करें, तो यह ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि कुड हमारा रिस्पेक्ट को दिखाता है और ये एक अच्छे व्यवहार को बताता है कि सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो वही वाला जो मैंने कैन आई यूज़ योर फोन लिया था, तो उसी को अगर हम कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल अगेन, जैसे वहाँ मैंने कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह कुड कर दिया। तो कुड एक दिखाता है कि सामने वाले का करेक्टर अच्छा है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है। कुड आई यूज़ योर फोन, कुड आई यूज़ योर फोन। सो हमारा बहुत इजी है सारा कुछ, आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप्स आप तो आपको ये रूल्स बनाना आ चुका होगा, सेंटेंसेस बनाना आ चुका होगा। सो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, आगे हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। अभी तक हमने 3 देखे, अब हम चौथा भी देखते हैं।
तो अब हमारा है, हमें याद रखना है कि योग्यता बताने के लिए, एबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, योग्यता बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। तो योग्यता बताने के लिए जैसे कि मान लो कोई स्किल्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई स्किल्स हो गया, कोई टैलेंट हो गया, या कोई एबिलिटी है। जैसे मान लो वह अच्छा गाना गा सकता है। मैंने एक सेंटेंस लिया, आप एक हिंदी में लिखता हूँ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रूल्स सेंटेंसेस बनाना आ गया है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा था, बट एक सेंटेंस हिंदी में भी लिखते हैं। जैसे कि वह अच्छा गाना गा सकता है। अच्छा गाना गा सकता है, एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं ही कैन सिंग अ गुड सॉन्ग, ही कैन सिंग अ गुड सॉन्ग। तो ऐसे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि और कुछ सेंटेंसेस ले लेता हूँ मैं, ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। बट अगर इसी जगह पर अगर हमें कुड यूज़ करना, तो आपको पता है कुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, कुड को हमें पास्ट में यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है, पास्ट में। तो मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर इसी जगह कुड का यूज़ करना होता, मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, डीपली सिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। अगर इसी जगह कुड का यूज़ करना होता, तो हमें पास्ट में करना पड़ता। अगर इसी जगह हमें कुड का यूज़ करना, जैसे अभी मैंने लिखा था कि वह अच्छा गाना गा सकता है, बट अगर हमें इसी चीज़ को कुड में बनाना है, मतलब पास्ट में बोलना होता, तो मैं बोलता कि वो शेर की तरह भाग सकता था, वह खाना बना सकता था। ऐसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ले लिया, लिपर्ड ले लिया, ही कोड रन लाइक अ लेपर्ड, वो लेपर्ड की तरह भाग सकता था। आपको सेंटेंस बनाना तो आता ही, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। शी, एक और ले लेते हैं, शी could sing a classical song. She could sing a classical song. तो ये हमारा क्वेश्चन यूजेस नंबर 4 था। अब हम लास्ट करते हैं। तो लास्ट हमारा सिंपल सा है, अगर हमें किसी को कुछ ऑफर करना हो, 5वां यूज, कुछ ऑफर करना हो, ऑफर करना हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन का यूज़ होता है जब हमें किसी को कुछ ऑफर करते हैं, तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं ये कर सकता हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मैंने एग्जाम्पल लिया, कैन आई डू दिस,
कैन आई डू दिस इफ़ यू लाइक, कैन आई डू दिस इफ़ यू लाइक। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। ऐसे ऐसे करके हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो हम रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा वन बाय वन। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि कैन को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कुड को पास्ट में। फिर हमने परमिशन के लिए सीखा। फिर हमने रिक्वेस्ट के लिए सीखा। फिर हमने ऑफ़र, अगर हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं तो उसके लिए सीखा। सो आई होप आपको समझ में आया। सो मैं आपको कुछ वर्कशीट दे रहा हूँ जिसको आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जो आपके काम आएगी। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।